हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 का ए, सीएमए फाइनल एसएफएम जिम आपका क्या है सिलेबस, न्यू सिलेबस का है। सिलेबस आपको 2022 वाला है, दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है। डिजिटल लिमिटेड एंड इंडियन एमएनसी इज एक्सिक्यूटिंग द प्लांट इन नेपाल। नेपाल में कंपनी कोई इंडस्ट्री लगाना चाहती है, उसमें 600 बिलियन उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। 600 बिलियन। हाफ ऑफ द अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर 6 मंथ। हाफ ऑफ द अमाउंट 6 मंथ के बाद रिक्वायरमेंट है। डिजिटल लिमिटेड लुक्स फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन द अमाउंट फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। इट कंसीडर फॉलोइंग 2 ऑप्शन। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 600 बिलियन की आवश्यकता है, बिलियन की। इसमें हाफ जो है आपको 300 बिलियन होता है। ये 300 बिलियन आपको 6 मंथ के बाद लगने वाला। इसको दो जगह इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, एक तो यूके में है और दूसरा आपका कहाँ पे है, यूरोप में है। अब आपको ये बताना है कि यूके में इन्वेस्ट करना बेटर होगा या यूरोप में इन्वेस्ट करना बेटर होगा। तो आउट ऑफ दिस 2 अपॉर्चुनिटी विच वन इज द बेस्ट, वो आपको इवेल्युएशन करनी है। तो वहाँ पे अगर यूके में इन्वेस्ट करते हैं तो इंडेक्स्ड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडेक्स्ड फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और यूरोप में इन्वेस्ट करते हैं तो ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको क्या होता है, यहाँ पे पाउंड, यहाँ पे इतना आपको अगर इंडेक्स्ड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इतना आपको डिविडेंड मिलता है। और इनकम फ्रॉम स्टॉक लैंडिंग, स्टॉक लैंडिंग का मतलब स्टॉक आप कहीं पे लैंड करते हैं तो उससे आपको इतना पैसा मिलता है, ये पाउंड में। लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है डेप्रिसिएट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना परसेंट से, 3% से डेप्रिसिएट हो जाता है। अभी आपका एक्सचेंज रेट ये है, और 6 मंथ के बाद जब आप पाउंड से रुपीज में लेकर आएंगे तो एक्सचेंज रेट इतना हो जाएगा। अगर यूरोप में इन्वेस्ट करते हैं तो 7.8% से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अभी एक्सचेंज रेट ये है, 6 मंथ के बाद भी एक्सचेंज रेट वही रहेगा। आपको पूछा गया कहाँ पे इन्वेस्ट करना आपके लिए बेटर डिसीजन है। तो सबसे पहले हम करेंसी को जब इन्वेस्ट करेंगे, हम उस कंट्री में लेकर पैसा जाएंगे, ठीक है। तो इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन यूरोप एंड यूके। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपकी यूरोप में होगा या यूके में होगा। यूके, यूरोप। सबसे पहले आप देखिए, इसकी करेंसी पाउंड होता है, ये वाली करेंसी यूरो में होता है। इक्विवेलेंट करेंसी क्या होगा आपका, करेंसी एट स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट में आपका रेट दिया हुआ है 1 रुपी इक्वल टू इतना यूरो, 300 0.099, ये पाउंड हो जाएगा आपके पास 2.97 पाउंड हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा, 300 इंटू 0.01, तो ये यूरो आपके पास 3.33 हो जाएगा, इतना। अब यहाँ पे आपको डिविडेंड रिसीप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट पाउंड 0.1365, 1365। इनकम फ्रॉम स्टॉक लैंडिंग
ये बिलियंस में डाटा है, ये भी आपकी बिलियंस में डाटा है। इनकम फ्रॉम स्टॉक लैंडिंग स्कीम, ये क्या होता है? स्टॉक लैंडिंग स्कीम, आप अपने स्टॉक को किसी को सम टाइम के लिए लैंड कर देंगे तो वो आपको पैसा देगा। तो कितना पैसा दिया भाई? वो आपको पैसा दिया 0.0065, 0.0065, लेकिन आपकी करेंसी डेप्रिसिएट हो जाएगा। कितना से डेप्रिसिएट हो जाएगा? 3% से डेप्रिसिएट हो जाएगा। आपकी करेंसी 3% से डेप्रिसिएट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ करेंसी, करेंसी डेप्रिसिएटेड, ये पाउंड जो था आपका 2.97, ये 1 - 0.03 से कम हो जाएगा। तो 1 - 0.03 से कम हो जाएगा। आपका जो ये पैसा था वो तो यहाँ पे है, तो जब वो पैसा कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2.8 2.8809 हो जाएगा, 2.8809। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 3.3 का, 3.3 का इंटरेस्ट मिलेगा। कितना परसेंट? 0.078, 6/12। कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? यूरो होगा आपका 0.1287, 1287। अब यहाँ पे आपको टोटल कितना मिलेगा और यहाँ पे आपको टोटल कितना मिलेगा? टोटल वैल्यू 2.8809 प्लस 0.666 0.0065 0.1365, तो ये पाउंड हो जाएगा 3.02 3.020239। और ये हो जाएगा यूरो। कितना हो जाएगा आपको? 3.4287। लेकिन आपने रुपी लेकर गए थे तो रुपी में वैल्यू कितना होगा? इक्विवेलेंट वैल्यू इन रुपी, वैल्यू इन रुपी आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ पाउंड 3.0239 इंटू ये 6 मंथ के बाद 0.01 1 डिवाइडेड बाई 0.010, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा? ये रुपये 302.39। और ये कितना होगा? यूरो 3.4287 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.011, तो ये हो जाएगा रुपी 311.7 बिलियन। तो कहाँ पे बेटर होगा? इन्वेस्टमेंट इन यूरोप इज बेटर डिसीजन, इन्वेस्टमेंट इन यूरोप इज बेटर डिसीजन, इन्वेस्टमेंट इन यूरोप इज बेटर।
जिससे जहाँ पैसा जाता आएगा वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास।